हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मयंक स्टडी बाबा। सो गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना प्लानिंग का जो चैप्टर चल रहा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग की जो प्रोसेस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पिछली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो तुरंत जाके उसको देख लो और देख लो। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा है, और लेकिन जो चैप्टर्स जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत सारे से चैप्टर्स है जो आपके क्लास 12 के लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये क्लास 12 वाले अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर्स दोनों क्लास में है। सो पिछली वीडियो में हम लोग ने देख लिया था कि प्लानिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्लानिंग की फीचर्स क्या होती है, और इस वीडियो में लिमिटेशन से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर लेना, उसमें आपको पिछली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सो प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब देखो, लिमिटेशंस मतलब क्या होता है कि प्लानिंग से हमें प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। जैसे कोई एडवांटेज हुए तो उसके डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिया था कि इसके प्लानिंग फीचर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि इसकी विशेषताएं क्या, उसकी ज़रूरत क्या है। सो उसमें लिमिटेशन है। तो सबसे पहला आता है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब बात ये कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक बार जो प्लान बना लेते हैं, तो अगर बहुत सी हाई लेवल पे अगर हम लोग प्लान बना लेते हैं और टॉप लेवल प्लान बना लेता है, तो योग्य नहीं होता है कि उस प्लान को चेंज कर सके, क्योंकि वो प्लान बना लेता है, उस पर काम स्टार्ट हो जाता है, फिर मैनेजर को लगता है नहीं नहीं, अगर ये प्लान सही नहीं था, मुझे दूसरा प्लान बनाना था। तो वो उस टाइम वो मैनेजर इस एबल नहीं होता है उस प्लान को चेंज कर सके। तो वही हो रहा है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब जो सॉलिड डिफिनीशन होगी, जो उसकी नोट्स है वो देखो जरा। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज है। वही है कि अगर एक बार हम प्लान बना लेते हैं और उसको और डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, तो मैनेजर उस काबिल नहीं होते हैं या उस उपयोग के नहीं होते हैं, उस योग्य नहीं होते हैं कि उसको उससे चेंज कर सकें। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। मतलब कि डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब कि जो चीज़ रेगुलर चेंज होती है। जैसे देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, हम लोग का जो बिजनेस है हमेशा चेंज होता रहता है। कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो कभी कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं, इसके जैसे हम लोग का ट्रेंड्स जो है हम लोग का बदल जाता है। हो सकता है कि हो सकता है जब मैनेजर्स ने जो प्लान बनाया था तो उस समय टी शर्ट्स के पीछे काफ़ी लोग भाग रहे थे, लेकिन इस टाइम जो है, लेकिन जब प्लान बनने के बाद कुछ दिन बाद पता चलता है कि लोग जो है टी शर्ट छोड़ के शर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लान जो हमारा होता है वो फेल हो जाता है। क्यों? हमने प्लानिंग कर ली थी, हमारा जितना रिसोर्सेज था हम लोग उस तरह से उसको यूटिलाइज किया कि हम लोग टी शर्ट्स बनाने वाले थे, बट लास्ट में क्या होता है कि बिजनेस, क्योंकि डायनेमिक है तो बिजनेस चेंज हो गया, एंड बिजनेस चेंज हो गया तो जो सारे लोग थे वो किस पे आ गए, शॉर्ट पे। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में हम लोगों का जो प्लानिंग है वो फेल हो जाता है। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंजेस। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कंटिन्यूसली बदलता रहता है। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर चेंजेस, प्लान में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। और देखिए, बहुत ही मुश्किल होता है हम लोगों के लिए कि हम लोग को फोरकास्ट करना, मतलब अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना कि फ्यूचर में क्या होगा। लोग आज टी शर्ट्स के पीछे हैं तो शर्ट्स के पीछे हैं, लोग आज किस किस तरह के, मान लो अगर आज कोई फैशनेबल ये मॉडल का जीन्स आपने बनाया, फिर अब हो सकता है कुछ दिन बाद लोग उस जीन्स को छोड़ के, हाँ भाई ये डैमेज जीन्स बने। इस तरह की जो ट्रेंड्स है वो चलती आती है। तो इसमें इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो प्लान होता है, इस तरह की चीज़ें में फेल हो जाती है, क्योंकि जब चेंजेस फ्रीक्वेंट होती है, लगातार चेंजेस होती है। गॉट इट? सो पॉइंट नंबर सेकेंड आपने, आई होप आपने देख लिया, समझ लिया। अब स्क्रीन पे आपके क्या है, पॉइंट 3 मीन्स है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कम ऑन गाइस, सबसे सिंपल, क्रिएटिविटी मतलब हमारे सोचने को, हमारे दिमाग को एक तरह से वो क्या कर देता है, कम कर देता है, कमज़ोर कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि जो प्लान होता है बेसिकली, आप कहीं भी आप देखते हो कि तो प्लान कौन बनाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप पर होता है वही बनाता है। या आप ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, स्कूल में देख लो प्रिंसिपल बनाता है, आपके घर में देख लो आपके घर में एक तरह से देख लो तो आपके पापा बनाते हैं। उसको छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन में देखो, ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बेसिकली क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो जो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जो मिडिल लेवल होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि मिडिल लेवल या लोअर लेवल को सजेशन ले लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हाँ भाई मिडिल वाले तू भी सजेशन दे, लोअर लेवल तू भी सजेशन दे, ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जो मिडिल लेवल होते हैं, लोअर लेवल होते हैं, उन लोगों के दिमाग में थोड़े से प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग सोचते हैं भाई हम लोग के तो कुछ बनाना है नहीं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उन लोगों का जो दिमाग है वो काम करता नहीं है, ठीक है। उन लोग की क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्यों? उन लोगों को कुछ सजेशन देना नहीं है, तो फिर वो बस काम काम करते रहते हैं, तो उन लोगों के माइंड में कुछ नए आइडियाज डेवलप ही नहीं होंगे। इससे क्या होगी, उन लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है। सो वही है कि प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो विच इज़ कौन करता है,
विच इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट, और द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट ऑन पर, जो जितने और लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हाँ भाई ये प्लान बन गया, चल इस पर लागू करना है, इसको काम स्टार्ट करो। और जो मिडिल और अदर मैनेजर होते हैं वो उस पोजीशन में वो आर नॉट अलाउड टू गिव इन देयर ओन सजेशन। कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है कि सजेशन दे सकते हैं, बट इन सम केसेस कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं। दैट्स वे मच ऑफ द इनिशिएटिव और क्रिएटिव इनहेरेंट इन दैम ऑल्सो गेट लॉस्ट। और इस तरह की जो उन लोगों की क्रिएटिविटी होती है या इनहेरेंट होती है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स, ठीक है। सो प्लानिंग प्रोसेस बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनी नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। कम ऑन एवरीवन, देखो इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग जो है कोई सिंपल सा आदमी कर रहा है। सिंपल सा आदमी मतलब कि कोई भी आदमी प्लान तो कर नहीं सकता है। हम लोगों को बड़े बड़े कंपनी जो बड़े बड़े जैसे कि रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये इस तरह की जो कंपनीज़ है उसमें ऐसा नहीं कि कोई सिंपल आदमी हाँ भाई प्लान बना दिया उसकी वजह से कंपनी हमारी टॉप पे पहुंच गई, नहीं। उसके लिए जो है हमें बहुत बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल जो मतलब जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो काफ़ी जो एक्सपीरियंस होता है ये सब चीज़ों का, हमें उन्हें हायर करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, ठीक है। खर्चा होगा ना, मान लो अगर हमें फॉरेन से किसी एक्सपर्ट्स को बुलाना है, फॉरेन से एक्सपर्ट्स को बुलाना है, तो क्या होगा उसमें जो खर्च लगेगा, तो उसमें वही है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट है। अब एक प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग, देखो कोई भी प्लान बनाना इतना आसान नहीं होता। प्लानिंग बनाने में टाइम लगता है, पहले एनालाइज करो, फिर उसका ऑब्जर्व करो, फिर उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ भाई ऐसे हो सकता है, तो इसमें क्या होता है टाइम लगता है। तो वही है कि सम टाइम प्लान टू बी डन अब टेक सो मच टाइम, और कभी कभी प्लान बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, दैट देयर इज नो मच टाइम लेफ्ट फॉर इम्प्लीमेंट। और जितना टाइम ज़्यादा लग जाता है कि उसको हम लोग के पास टाइम बचा ही नहीं रहता है कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कि लागू कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉइंट 6 है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ गया कि प्लानिंग से हम कंफर्म नहीं रहते हैं कि हमें वो सक्सेस हुआ है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोग का जो इंटरप्राइज है, मतलब कि हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब सक्सेस होगा, मतलब कि कब उसका जो ऑब्जेक्टिव है अचीव होगा, जब क्या होगा, जब उसका जो प्लानिंग जो होगा सही से होगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजर्स अपना टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, वो देखते हैं भाई हाँ भाई इस पिछले साल ये हमने प्लान बनाया था, तो हमारा जो टारगेट था 100 यूनिट वो अचीव हुआ था। चलो भाई पिछले बार का जो हम लोग प्लान बनाया था ना उसको इस साल भी चीटिंग करते। भाई चीटिंग क्यों करोगे तुम चीटिंग क्यों करोगे? पिछले साल इन्वायरमेंट में क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी, क्या क्या लोगों की थिंकिंग थी, क्या क्या लोग चाहते थे उस समय, और इस समय काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। तो कभी क्या होता था कि मैनेजर सोचते हैं हाँ भाई पिछले साल वाले को इस साल लागू कर दो, और क्या होता है कि हमारा जो प्लानिंग है वो सही से होता नहीं है, और हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। उसमें ये है कि द सक्सेस ऑफ इंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली डन एंड इम्प्लीमेंट। तो हम लोग का जो इंटरप्राइज कब सक्सेस होगा, जब हम लोग का जो प्लान है उसको सही से बना रहेगा और इम्प्लीमेंट होगा। कभी के मैनेजर क्या होता है, डिपेंड हो जाते हैं प्रीवियसली और जो पहले वाले जो ट्राइड सक्सेसफुल प्लान होते हैं उन पर। लेकिन हमेशा ये नहीं है कि जो पहला जो प्लान था वो इस बार भी फिर से वही वर्क करे। वही है कि बट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट अ प्लान विच हैज़ वर्कड बिफोर विल वर्क इफेक्टिवली अगेन, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मैं जितना आपको अच्छे से समझा सकता तो मैंने समझाया, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन तो आ भी क्या है तो उसमें बता देना, और इसमें जो चेंजेस मैं कर सकता हूँ मैं कर दूँगा। नाउ एक्सटर्नल लिमिटेशन, तो ये तो इंटरनल लिमिटेशन इन द सेंस कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थी जिसको हम लोग देख रहे थे, हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। एक्सटर्नल क्या होता है, जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, मतलब कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते इन द सेंस कि जो बाहर की है, जो बाहर जो क्या चल रहा है, हाँ भाई ऐसे वो, ठीक। सो है कि चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज वे लीड टू फेल्यूर ऑफ प्लानिंग। कभी क्या कहता है कि हम लोग का जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो है वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम लोग का जो प्लानिंग है वो फेल हो जाता है। अब है कि नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड अर्थक्वेक, और कभी हम लोग का ये सब पे हम लोग का कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि बाढ़ आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, देख भावनाओं पे समझ जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई तो इससे क्या होता था, हम लोग का प्लानिंग फेल हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो प्लान करते हैं इसको ध्यान में तो रख के नहीं ना करते हैं, इसको तो हम लोग नहीं पता हम लोग, क्योंकि ये सब भाई ये नेचुरली है, कभी भी आ सकती है। चेंज इन द स्टडीज ऑफ कम्पिटिट ऑल्सो लीड टू, कभी क्या होता है कि जो कंपटीटर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटजीज चेंज हो जाती है। हमने टी शर्ट का सोच के बनाया था, हमें हम लोग क्योंकि देखे कंपटीशन मार्केट में कंपटीशन चला है, और टी शर्ट्स हमने इसे टी शर्ट्स बनाए, और पता चला कि कंपटीटर ने अपना प्रोडक्ट बदल दिया, वो टी शर्ट की जगह शर्ट पे आ गए, तो इससे क्या होता है, प्लानिंग फेल हो जाती है। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट प्लानिंग, और जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम लोग अभी कौन सी टेक्नोलॉजी रख रहे हैं, हो सकता है बाहर कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, इस तरह से हम लोग का क्या होता है, प्लानिंग फेल हो जाता है। जैसे कि इस टाइम तो कोरोना आया था, कोविड-19, उसकी वजह से काफ़ी हम लोगों का जो प्लानिंग था काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया,
बिजनेस से, तो भी एक एक्सटर्नल लिमिटेशंस है, ठीक है। तो इसको आप जरूर पॉइंट नोट डाउन कर लें। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट, प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस, देखिए मैं इसको पहले पहले ही पढ़ाने वाला था, बट लिमिटेशंस भी ज़रूरी है। देखो बोर्ड एग्ज़ाम है या बीकॉम में, कुछ भी पता नहीं है कब क्या आ सकता है, तो इसलिए मैंने उसको भी महत्व दिया, ठीक है। तो है कि अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहला होता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, अपना लक्ष्य को पहले आप सेट करो, हाँ भाई क्या करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग प्लानिंग में क्या करते हैं, पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये है कि इन प्लानिंग फंक्शन में जब बिगिन विद सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्योंकि जितनी जो हमारी जो पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर होती है, मेथड्स होती है, वो हम किस लिए आर फ्रेम फॉर अचीविंग, जितने हम लोग चीज़ें करते हैं वो किस लिए करते हैं, अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमको सेट करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव। अब होती है कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब ये होता है कि हम लोग एजम्पशन लेते हैं, हम लोग फ्यूचर में जो एजम्पशन लेते हैं, हाँ वो ऐसा होगा, ठीक है, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं होगा, हाँ ऐसे होगा, ये जो चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस रेफर्स टू द मेकिंग एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। जो प्रीमिसेस होता है हम लोग एजम्पशन लेते हैं फ्यूचर्स के लिए। जो एजम्पशन हम लेते हैं वो किस पे होता है, हम फोरकास्ट करके पूर्वानुमान लगाते हैं। और फोरकास्ट एक बहुत ही सबसे बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, जब हम लोग अनुमान लगा के जो है काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इसमें वही है कि फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो फोरकास्ट क्या है कि जो टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं, हम लोग डेवलप प्रीमाइसेस को डेवलप करते हैं, मतलब कि हम लोग एजम्पशन लेते हैं, अच्छा ऐसे होगा, अच्छा भविष्य में ऐसे होगा। उसकी वजह से क्या होता है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। उसके बाद से हम उसके बाद से हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, अच्छा हम लोग के पास, हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें वही है कि आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो मैनेजर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव्स का बनाते हैं। अल्टरनेटिव मतलब होता है कि हम लोग के पास चूज करना रहता है, ठीक है, थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग लिस्ट बनाते हैं, अच्छा हम लोग के पास ये है। अच्छा हम लोग, अगर मान लो जैसे कि सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, उसको जो है टी शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है, तो क्या करेगा, पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगा हमें टी शर्ट का प्रोडक्शन करना है। फिर उसके बाद से वो एजम्पशन लेगा कि हो सकता है कि फ्यूचर में लोग गोल गले वाले टी शर्ट्स को पसंद करें, या हो सकता है वी गले वाले को पसंद करें। तो ये क्या एजम्पशन लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो करेगा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज एक्शन। उसके बाद से वो पूरा लिस्ट बना लेगा, हमें हाँ हमें इस तरह का टी शर्ट्स बनाना है, इस तरह का टी शर्ट्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद से क्या करेगा, एवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। एवेलुएटिंग करने का मतलब कि उसका प्रोज और कॉन्स देखेगा। प्रोज और कॉन्स मतलब कि उसका निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा और उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। मतलब कि देखो कोई चीज़ होती है उसका दोनों चीज़ पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रपोजल नीड टू बी एवेल्युएटेड टू डिटरमाइन देयर feasibility and consequences in the light of each objective to be achieved। मतलब कि जो हम लोग टी शर्ट्स बना रहे हैं उसका हम लोग देखेंगे कि उसके निगेटिव जो इम्पैक्ट है और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस पे, क्या हमारे बिजनेस पे किस तरह से पड़ेगा। मतलब ये हो गया ना कि हमें गोल गला वाला, एक बार हमें इसमें डिसीजन लेना होता है कि हमें गोल गला वाला ही सही होगा, हो सकता है लोग गोल गला वाला ही पसंद करें, या हो सकता है हाँ वी वाला ही पसंद करें। इसमें क्या होता है ना, हमें इवेल्युएट करना पड़ता है कि हम लोग दोनों जो गोल गले के और जो ये वी गला है, ठीक है, थोड़ा सा बातों पे मत जाओ, वर्डिंग्स पे मत जाओ, हिंदी बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ तो ठीक है, तो लोग गोल गले वाले के पास जाएंगे या फिर वी गले के पास, जो वी वाला गला है उस टी शर्ट्स के पास जाएंगे, तो उसका हम लोग क्या करेंगे ना, निगेटिव और पॉजिटिव देखेंगे कि हम लोग एनालाइज करेंगे, मार्केट्स में देखेंगे किस तरह से लोग किसके पीछे जाते हैं, उसके बाद से हम लोग उसको कर लेंगे, मतलब डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद है कि सेलेक्टिंग एन अल्टरनेट, उसना करने के बाद उसमें से हम लोग कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें टी शर्ट्स का ही, हमें वी गला का जो टी शर्ट्स है उसका ही प्रोडक्शन करना है। तो उसमें यही है कि द बेस्ट अल्टरनेटिव हम उसको सेलेक्ट करते हैं, बट एज देयर इज नो मैथमेटिकल फार्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, समटाइम इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कैन बी ऑल्सो सेलेक्टेड। कभी ऐसा होता है कि हम लोग दो दो अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको लास्ट में हमें एक ही अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या था, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें टी शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जम्पसन लिया कि लोग किस किस कौन कौन से टी शर्ट्स के पीछे जाएंगे, वी वाले, वी गले वाले या गोल गले वाले। उसके बाद हमने देखा हम लोग कौन कौन सा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमने देखा कि हम लोग वी गले वाला गोल गले वाला प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज एक्शन। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि
निगेटिव एक्सपेक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या पड़ेगा, गोल गले वाले का और वी गले वाले का। ठीक, उसके बाद हमने वी गले वाले को सेलेक्ट किया। उसके बाद से इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मतलब कि हम लोग उसको चालू कर दिया, हाँ भाई काम स्टार्ट करो, मतलब कि कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। अब काम को हम लोग क्या करती है, एक्शन में काम स्टार्ट हो गया। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इट। और इतना करने के बाद हमने काम को स्टार्ट कर दिया। और लास्ट में होता है कि फॉलो अप एक्शन। उसके से क्या होता है, मैनेजर जो होते हैं उसको चेक करते रहते हैं, हाँ भाई काम सही से चल रहा है ना, उसको जो काम चल रहा है उसको फॉलो अप करते रहते हैं, रेगुलरली इसको चेक करते रहते हैं। मतलब कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। ऐसा नहीं है कि मैनेजर का जो काम है कि वहाँ तक जब इम्प्लीमेंट हो गया उस वहाँ तक खत्म हो जाता है, जब काम स्टार्ट वहाँ तक नहीं। उसके बाद मैनेजर को मॉनिटर करना पड़ता है प्लान की, जो प्लान बनाया था उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, या कुछ प्लान में कुछ चेंजेस तो नहीं करना पड़ता है। तो यही रहा। सो वेल यहाँ तक प्लानिंग प्रोसेस आपका समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्टिव सेट करो, प्रेमाइसेस डेवलप करो, फिर देखो आपके पास लिस्ट बनाओ, उसके बाद से उसके प्रोज और कॉन्स क्या, मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है, उसमें से कुछ एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर फॉलो अप एक्शन करो। ठीक, सो वेल गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग थी पहले हमने पढ़ा, और उसके बाद से ये प्लानिंग प्रोसेस। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बीकॉम फर्स्ट ईयर्स के, 12th के और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर देना। ठीक है, आपसे मिलते अगली वीडियो में। देखते रहो मिस्टर मयंक स्टडी बाबा।